हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आपका एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हम अपनी वीडियोस में सीख रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के हम प्रीवियस वीडियोस में 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तीनों अलग मेथड्स के थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4। तो आज भी हम क्वेश्चन 4 के थ्रू एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आई होप आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और डीआई के क्वेश्चंस लाती रहूंगी, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम पहले अपनी वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। आप में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन 4। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल विच कंटेन्स नंबर ऑफ कोरोना टेस्ट कंडक्टेड इन ईच हॉस्पिटल विद इन ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस इन अ सिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल्स दे रखे हैं ABCD। यहाँ पे आप कर लीजिए बी, हॉस्पिटल बी, ये है हॉस्पिटल सी एंड दिस वन इज हॉस्पिटल डी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 हॉस्पिटल्स हैं और 4 ही सिटी हैं। अब इसमें टोटल जो कोरोना के टेस्ट हुए हैं वो 100 हुए हैं सिटी 1 में, हॉस्पिटल ए में, जिसमें से जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो आए हैं 30। तो इस तरीके से ये टेबल हमें रीड आउट करनी थी कि टोटल 100 टेस्ट हुए जिसमें से 30 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और जिसमें की सिटी 1 की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है जिस टाइम पर कोविड और कोरोना के टेस्ट किए जा रहे थे। जब यूजीसी का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरीके से आपको डिटेल्स चेंज करके कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब डबल साइडेड टेबल होती है तो सबसे पहले आप सबका टोटल कर लीजिए। तो यहां से आपको ये पता चलेंगे कि सिटी 1 में कितने टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस थे सारे हॉस्पिटल्स के मिलाकर। तो आपने इन चारों को जब ऐड किया तो आपको मिला 90। 30 and 15 45, 45 and 10 55, 55 and 35 90। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट सिटी 2 के कैलकुलेट कर लेंगे। वी गॉट 85 एंड फ्रॉम सिटी 3 वी विल गेट 35 एंड द सिटी 4, फ्रॉम द सिटी 4 वी गेट, सॉरी यहां आएगा आपका 40 एंड देन नेक्स्ट इज 35। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि चारों सिटी में, अलग अलग सिटी में कितने टोटल केसेस पॉजिटिव आए थे। अब हम यहाँ से हॉस्पिटल ए में हमें पता चल जाएगा कि जो ए हॉस्पिटल था उसमें कितने टोटल पॉजिटिव आए थे केसेस। तो यहाँ से हम निकालेंगे, टोटल आ जाएगा 90। यहाँ हमने टोटल किया तो यह आ गया 35। यहाँ हमने टोटल किया देन वी विल गेट 85 एंड लास्ट वन इज वी विल गेट 40। अब देखिए जब आप इनका टोटल करेंगे और जब इनका टोटल करेंगे देन यू विल गेट 250। ठीक है, ये भी टोटल 25 आएंगे एंड देन ये भी टोटल आपके 250 आएंगे, ये भी टोटल 250 एंड ये भी टोटल 250। तो इससे आपको ये पता चल गया कि हॉस्पिटल ए में कितने टोटल पेशेंट्स थे पॉजिटिव एंड सिटी 1 में कितने केसेस थे पॉजिटिव। तो ये तो एक जनरल हमने कलेक्शन इकट्ठा कर लिया अपने पास, मींस एक डेटा जब हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक चीज और आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको हॉस्पिटल ए में 100 टेस्ट हुए थे, हॉस्पिटल बी में 50 टेस्ट हुए थे, हॉस्पिटल डी में सी में 100 टेस्ट हुए थे एंड हॉस्पिटल डी में 50 टेस्ट हुए थे। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितने टेस्ट हुए थे? 300। ठीक है, टेस्ट तो आपके हुए 300 और केसेस कितने आए पॉजिटिव, उनमें से 250। तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो टोटल आप यहाँ लिख लीजिए, टोटल केसेस जो आपके टेस्ट हुए थे वो थे 300। क्वेश्चन 1 पढ़िए।
क्वेश्चन 1 है विच सिटी रिपोर्टेड हायर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। तो इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले? 1, 2, 3, 4 चेकआउट कीजिए अपनी। 90, 85, 40, 35 इट मीन सिटी 1 में आपको जो है ज्यादा केसेस मिले हैं, 90 इज मैक्सिमम। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिटी 1। तो आपको इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आपने पहले जो कैलकुलेशन करी थी वो आपको यहाँ बेनिफिट दे गई। तो यहाँ 90 इज मैक्सिमम, तो इट मीन्स सिटी 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 1 एंड सिटी 3? अभी हमने क्या करा था, सिटी 1 में 90 केसेस थे और सिटी 3 में जो केसेस थे वो थे आपके 40। यहाँ टोटल कर लीजिए, देखिए 15 और 5 20, 35 एंड 5 40। तो अब आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। रेशियो किसका पूछा जा रहा है? सिटी 1 एंड सिटी 3। तो 90 रेशियो 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन वी विल गेट 9 रेशियो 4। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो पहले की कैलकुलेशन कितना काम आती है, इसीलिए मैंने आपको बोला जब भी आप डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करें और जब आपको सेकंड साइडेड, 2 साइडेड की कैलकुलेशन करनी हो तो सबका टोटल करके रख लीजिए। आगे के क्वेश्चन में बहुत बेनिफिट होता है और आपका समय बचता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 4? सिटी 4 में कितने केसेस पॉजिटिव आए उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल केसेस कितने आए थे, 35। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस, हाउ टू फाइंड? यहाँ पे पहले आप लिखेंगे कि टोटल कितने केसेस आए, 35, और टोटल हमने टेस्टिंग कितनी की थी, 300 की। देखिए हमने पहले टोटल कर लिया था सबका 150, 150, 300, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई। 3 से 35 को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 11.66 इज योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? परसेंटेज निकालनी थी, तो परसेंटेज में जो टोटल केसेस थे सिटी 4 के एंड और जो टोटल जितना भी हमने टेस्ट किए थे, 300 टेस्ट हमने टोटल किए थे, तो उससे आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नेगेटिव केसेस? नेगेटिव केसेस के कितनी परसेंटेज है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने आए थे, 300, टोटल कितने थे, 300, और उसमें से पॉजिटिव केसेस कितने थे, 250। तो नेगेटिव केसेस कितने हो गए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 50। तो ये तो केसेस आए 50 केसेस, लेकिन आपको बताना क्या है, परसेंटेज ऑफ नेगेटिव केसेस। इट मींस नेगेटिव की परसेंटेज निकालनी है, तो नेगेटिव केसेस ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे लेंगे डिनोमिनेटर में और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस को परसेंटेज में सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो 3 से 50 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 16.67 इज योर फाइनल आंसर। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, मैं इतना समझती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की एग्जाम में बैठ रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हो उस एग्जाम को, तो इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर कैलकुलेशन पे जाएंगे, हमारे पास समय कम है, तो वीडियो बहुत लंबी होगी और प्रॉब्लम होगी फिर। विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस? कौन से हॉस्पिटल ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए थे? तो अपनी हम फर्स्ट स्लाइड से चेकआउट कर सकते हैं जहां हमने कैलकुलेशन की थी। तो कौन से हॉस्पिटल ने किए हैं? देखिए हॉस्पिटल ए ने किए हैं 90, बी ने किए 35, सी ने किए 85 एंड डी ने किए 40। तो मैक्सिमम किस में हुए? ए में। तो इट मींस हॉस्पिटल ए आपका आंसर हो जाएगा। हॉस्पिटल ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे 90 केस मैक्सिमम है। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर हम स्टार्टिंग से कैलकुलेशन अच्छे से करके चलेंगे तो हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप ये सोचते हैं कि डीआई के क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने डीआई की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, डेली डीआई सॉल्व किया है, अभी भी एग्जाम जिनका लास्ट में है वो भी अभी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी भी वो डीआई में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए फोकस ऑन योर कैलकुलेशन,
फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल्स की क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है, तो जिससे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।